अगर एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन एमसीयू ज्वाइन करता तो क्या होता? ये सिनेमा की हिस्ट्री के सबसे बड़े व्हाट इफ क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सोनी एंड मार्वल ने सीक्रेटली बंद दरवाजे के पीछे एक सीक्रेट प्लान बनाया था कि वो एंड्रू स्पाइडरमैन को एमसीयू में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। 2012 की द एवेंजर्स मूवी के दौरान उन्होंने ऑफिशियली एंड्रू स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के ऑस्कॉप टावर को न्यूयॉर्क स्काईलाइन में प्लेस करने का डिस्कशन किया था। सोनी ने मार्वल को इस प्रोजेक्ट का 3D मॉडल भी भेजा, सबको ये बहुत पसंद आया, लेकिन फिर भी हमें ऑस्कॉर्प द एवेंजर्स में देखने को नहीं मिला, क्योंकि मार्वल वीएफएक्स टीम ने स्काईलाइन की रेंडरिंग पहले ही फिनिश कर ली थी और मूवी के रिलीज होने से पहले से यहाँ पर ऐड करने का टाइम उन्हें नहीं मिल पाया। सोनी ने एक्चुअली एक टेक्निकल डेडलाइन के बाद ये 3D मॉडल मार्वल को भेजा और मार्वल चाहते हुए भी न्यूयॉर्क स्काईलाइन में इसे ऐड नहीं कर पाया। जस्ट इमेजिन 2012 की द एवेंजर्स मूवी के टाइम पर स्टार्क टावर और ऑस्कॉर्प एक साथ न्यूयॉर्क स्काईलाइन में देखने को मिलते तो ये फैंस के लिए कितना बड़ा सरप्राइज होता। अब एमसीयू में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को रिक्रूट किया था टोनी स्टार्क ने, लेकिन एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस स्पाइडरमैन था। अगर वो एमसीयू ज्वाइन करता तो उसे यहाँ पर ऑब्वियसली टोनी स्टार्क तो स्काउट नहीं करता। एमसीयू में एंड्रू स्पाइडरमैन के ऊपर ऑलरेडी शील्ड की नजर होती, वो उसे ट्रैक डाउन करते कि एक मिस्टीरियस विजिलेंटी न्यूयॉर्क में एक्टिविटीज कर रहा है और उसे डेफिनेटली एवेंजर्स को ज्वाइन करना चाहिए। और यहाँ पर शील्ड स्टीव रॉजर्स को एंड्रू स्पाइडरमैन के साथ कांटेक्ट करने के लिए भेजती और एमसीयू में जो बॉन्ड टोनी स्टार्क और टॉम स्पाइडरमैन का बना था वो बॉन्ड यहाँ पर स्टीव रॉजर्स और एंड्रू स्पाइडरमैन का बन जाता। स्टीव उसके साथ टेक और सूट्स के बारे में बात नहीं करता, वो उसे करेज और सेक्रीफाइस के बारे में बताता। एंड्रू स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका की पर्सनैलिटी और प्रिंसिपल्स को देखकर काफी इंप्रेस होता, क्योंकि स्टीव ने भी एंड्रू गारफील्ड की तरह अपने प्यार को खोया था, अपनों को खोया था, अपने पूरे टाइम को खोया था, और फिर भी यहाँ पर कैप्टन अच्छाई और सच्चाई का साथ देने के लिए सीना तान कर खड़ा है। तो एंड्रू गारफील्ड कैप्टन को देखकर काफी इंस्पायर होता और साथ में एवेंजर्स के साथ भी इन सालों में वो काफी अच्छी बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता। नाउ बारी आती सिविल वॉर की। एवेंजर्स की टीम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती और यहाँ पर पीटर भी काफी डिफिकल्टी में पड़ जाता। एक तरफ स्टीव ने उसे सिखाया था कि वीरता दृढ़ विश्वास से आती है, लेकिन पीटर अब भी ग्वेन की डेथ से ट्रॉमेटाइज था और टोनी यहाँ पर उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था जिसकी पीटर को तलाश थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आगे की ट्रेजेडीज को रोकना। पीटर यहाँ पर अपने हैवी हार्ट के साथ टीम आयरन मैन को ज्वाइन करता, क्योंकि उसे यहाँ पर यही सही लगा। टोनी स्टार्क उसे एक एडवांस सूट देता, लेकिन एयरपोर्ट बैटल के दौरान उसे टोनी स्टार्क का दिया गया ये एडवांस सूट फेल हो जाता एंड इन दैट मोमेंट उसे रियलाइज होता कि स्टीव सही था। हीरो होने का मतलब गैजेट्स पर रिलाई करना नहीं, बल्कि अपने हार्ट पर बिलीव करना है। फिर हम देखते हैं कि पीटर ने स्टार्क टेक को छोड़ दिया है, वो अपने अपार्टमेंट में वापस आता, अपना खुद का सूट वापस से बिल्ड करता और यहाँ पर वो फुली मैच्योर सेल्फ रिलायंट हीरो बन जाता। इस टाइमलाइन में ग्वेन की डेथ एमसीयू की एक इमोशनल हार्ट बीट होती, वो बस एक मेमोरी नहीं बल्कि पीटर की कंपास बन जाती। जब जब स्पाइडी एवेंजर्स के साथ मिलकर बैटल्स लड़ता तो वो उस बोझ के साथ इन बैटल्स को लड़ता कि उसकी वजह से किसी पर्सन की जान गई थी और वो वहाँ होने के बावजूद उसे नहीं बचा पाया। वो ट्रॉमा उसकी इस पूरी जर्नी में उसे फॉलो करता। उसकी कहानी में यहाँ जेंडाया की एमजे को भी इंट्रोड्यूस किया जाता, जो कि स्टोरी में कोई लव इंटरेस्ट नहीं बल्कि उसकी एक टेक अलाई बनकर उसकी लाइफ में आती, जो उसे शील्ड के सीक्रेट्स को डिकोड करने में हेल्प करती। लेकिन पीटर ग्वेन की जगह किसी और को नहीं देना चाहता, इसीलिए उनका बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म होता और पीटर के ट्रॉमा को हील करने का काम करता एंड मे बी उनके बीच केमिस्ट्री भी बिल्ड होती, बट पीटर ग्वेन की जगह एमजे को नहीं दे पाता और एमसीयू में एमजे एंड पीटर का बॉन्ड बस एक फ्रेंडली बॉन्ड रह जाता। एंड फाइनली एमसीयू की टाइमलाइन में एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को फाइनली वो डार्क आर्क मिलता जिसे वो डिजर्व करता है। क्लोन सागा, सिनिस्टर 6, वेनम, माइल्स वॉरेन एके जैकल ऑस्कॉप टेक्नोलॉजी का यूज करके ग्वेन का क्लोन बनाता और यहाँ पर पीटर अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पाता। ग्वेन के क्लोन को देखकर पीटर को ये लगता कि ग्वेन वापस आ गई है, उसकी लाइफ में यहाँ पर काफी कुछ चलने वाला था। वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन जब उसे ये पता चलता कि ये काम जैकल का है और ये ग्वेन की क्लोन है तो वो अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पाता। वो यहाँ पर फुल रेज मोड में आ जाता और अपने एनिमीज को चुन चुन कर मारता। देन हमें एंड्रू स्पाइडरमैन की सिनिस्टर 6 फिल्म भी देखने को मिलती। अगर आपको याद हो तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने सिनिस्टर 6 का हिंट देखा था। द जेंटलमैन नाम का ये कैरेक्टर मिस्टीरियसली सिनिस्टर 6 की टीम का फॉर्मेशन कर रहा था। हमने यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स, वल्चर के विंग्स और राइनो का सूट देखा था। एमसीयू में एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ सिनिस्टर 6 मूवी कितनी कमाल की होती।
आई थिंक ये मूवी स्पाइडरमैन होमकमिंग एंड स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से भी बहुत ज्यादा बड़ी होती। देन वेनम के साथ भी उसकी एक मूवी आने वाली थी, क्योंकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज के ट्रेलर्स के दौरान भी वेनम को टीज किया जा रहा था। एमसीयू में एंड्रू गारफील्ड की ये ट्रिलॉजी शायद टोबी स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी को भी बीट कर सकती थी। नाउ बारी आती इन्फिनिटी वॉर की, और इन्फिनिटी वॉर के टाइम पर थैनोस के स्नैप के बाद पीटर यहाँ डस्ट बन जाता। डस्ट बनते टाइम वो टॉम स्पाइडरमैन की तरह घबराता नहीं, बल्कि वो स्टीव से माफी मांगते हुए कहता कि मैंने एक बार फिर से आप लोगों को निराश किया है, मैं थैनोस को नहीं रोक पाया और मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ। आई एम सॉरी कैप्टन, आई फेल्ड यू, आई फेल्ड एवरीवन। स्टीव एंड्रू गारफील्ड की ये बातें सुनकर पूरी तरह से टूट जाता, और इस बार स्टीव पूरी जद्दोजहद के साथ टोनी स्टार्क को कन्विंस करता कि हमें सब लोगों को वापस लाना ही होगा। टोनी टाइम ट्रेवल फिगर आउट करता, वो सारे स्टोन्स वापस लाते, स्नैप रिवर्स करते, सब लोग वापस आते, लेकिन थैनोस को मारने के लिए इस बार स्नैप करता स्टीव रॉजर्स, एंड स्टीव रॉजर्स की यहाँ पर डेथ हो जाती। और एंड्रू स्पाइडरमैन के लिए ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता, बट वेक अप टू रियलिटी बिकॉज ऐसा नहीं हो पाया। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को फैंस ने इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की एक मीटिंग के दौरान एंड्रू गारफील्ड काफी सिक थे, वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाए और इसी वजह से सोनी ने उन्हें फायर कर दिया। एंड नाउ सालों बाद फैंस को रियलाइज हो रहा है कि उन्हें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था, बिकॉज अगर ऐसा करते तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। बट स्टिल टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू में काफी अच्छा कर रहा है, उसकी जर्नी भी फैंस को काफी पसंद आ रही है, ब्रांड न्यू डे आने वाली है, तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। इवन एंड्रू गारफील्ड को भी एमसीयू में वापस लाया गया था, जो कि मुझे काफी अच्छा जेस्चर लगा। एंड नाउ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में सब लोग एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पर एंड्रू स्पाइडरमैन का एक फैन मेड पोस्ट क्रेडिट सीन काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जहां पर सबको ये बिलीव हो गया था कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन एमसीयू में आने वाला है। ये उस टाइम पर सबको काफी कन्विंसिंग लगा था, सबको लगा था कि एंड्रू गारफील्ड एमसीयू में आने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया एंड ऐसा हो भी नहीं पाएगा। बट स्टिल हम ये होप कर सकते हैं कि एंड्रू गारफील्ड को सोनी एज अ स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स में वापस ले आए और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 हमें देखने को मिल जाए, और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ अपने यूनिवर्स को एक बार फिर से वो एक नई स्टार्टिंग दे सकते हैं। बिकॉज रिसेंटली सोनी ने कहा भी है कि वो अपने यूनिवर्स को एकदम रिबूट करने वाले हैं, जहां वो शुरुआत से शुरू करेंगे, और इस बार उनके यूनिवर्स को लीड करने के लिए उनके पास एक स्पाइडर हीरो भी होगा। एंड्रू गारफील्ड भी अपने कई सारे इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं कि वो एज अ स्पाइडरमैन वापस आना पसंद करेंगे, लेकिन जो स्टोरी इस बार होगी वो बिल्कुल हटके होनी चाहिए। शायद सोनी उनकी ये बात सुन ले, और सोनी ने जो गलती द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की मीटिंग के टाइम पर की थी उसे अनडन करने का टाइम आ चुका है, बिकॉज बिना स्पाइडरमैन के उनका यूनिवर्स बिल्कुल ही फ्लॉप चल रहा है। ओनली वेनम की मूवीज ने अच्छा काम किया है, अदरवाइज अदर मूवीज बिल्कुल ही डिजास्टर रही हैं। बट फिलहाल हम एमसीयू में एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को देख सकते हैं, जो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में तो डेफिनेटली एज अ कैमियो अपीयर होंगे। गाइस, क्या आप एक बार फिर से एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स को लीड करते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। एंड आपके अकॉर्डिंग अगर एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन एमसीयू में होता तो एमसीयू में उसकी क्या कहानी होती, ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।